ज्ञान विकास चैनल में आपका स्वागत है मित्रों। इस वीडियो में शरत चंद्र की जीवनी आवारा मसीहा के तीनों सर्गों का सारांश प्रस्तुत किया गया है। सर्वप्रथम हम इसके लेखक विष्णु प्रभाकर का संक्षिप्त जीवन परिचय यहाँ देखेंगे। इसके बाद हम आवारा मसीहा के तीनों सर्गों की ओर बढ़ते हैं, जो है दिशाहारा, दिशा की खोज एवं दिशांत। आवारा एवं मसीहा दोनों ही शब्द स्वतंत्र रूप में भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं। दोनों को किसी एक नाम के साथ जोड़ना मुश्किल है, किंतु शरत चंद्र के जीवन में दोनों शब्दों का स्थान है। अतः यह दोनों शब्द एक नया अर्थ देते हैं, जो शरत के व्यक्तित्व को उजागर करने में सहायक होते हैं। और विष्णु प्रभाकर जी ने इन दोनों शब्दों को नई परिभाषा ही दे दी, या कहें कि नया शब्द निर्माण कर दिया। जीवनी को 3 पर्वों में बांटकर प्रत्येक को छोटे छोटे शीर्षकों में बांट दिया। इन सभी शीर्षकों को एक क्रम के अनुसार स्थान दिया गया है। दिशाहारा में रंगून जाने से पहले, दिशा की खोज में रंगून के जीवन तथा दिशांत में रंगून से वापस लौटने का वर्णन है। श्री विष्णु प्रभाकर ने जीवनी के 3 पर्वों में शरत की मानसिक दशाओं तथा उनके संपर्क में आए हुए पात्रों का विवेचन किया है। अब हम दिशाहारा की ओर बढ़ते हैं। दिशाहारा आवारा मसीहा जीवनी का प्रथम सर्ग है, जिसे लेखक ने क्रमवार 18 शीर्षकों में बांटा है, जिनके नाम जीवनी के क्रम में ही दिए गए हैं, जो निम्नलिखित है। आप यहाँ 18 शीर्षकों को देख सकते हैं। दिशाहारा पर्व में शरत के बाल्यकाल से लेकर युवावस्था के आरंभ तक की कहानी है, जब वे सब ओर से निराश होकर अंततः नौकरी की तलाश में बर्मा के लिए निकल पड़ते हैं। विदा का दर्द से लेकर लक्ष्यहीन प्रवास की ओर में अपने नाना के यहाँ भागलपुर में बीता उनका बचपन लेखक ने बहुत ही तटस्थ भाव से शरद बाबू की मानसिक स्थिति को अंकित करने का प्रयास किया है। किशोर जीवन के मित्रगण और बाल विधवा जो अभिजात परिवार की निरुपमा से उनकी असफल प्रेम की टीस, राजू के अति मानवीय किशोर साहस की रोमांचक कहानी और साहित्य में दिलचस्पी और संस्कारों के बावजूद पिता का नाना के घर जमाई बनकर रहने की पीड़ा और इन सब के बीच साहित्य के प्रति अनुराग व उनके प्रयासों का वर्णन है। शरत चंद्र का जीवन अति उपेक्षाओं और अनंत आशाओं की छाया में बीत गया। न साधना, न स्नेह, न वरदहस्त, न सहानुभूति और न ही प्रोत्साहन की अमृतवाणी थी। शरत चंद्र की माता की मृत्यु के बाद उनका जीवन नीरस हो गया। साहित्य सृजन ने उनकी आकांक्षाओं, अभावों, आदर्शों, अभिव्यक्ति को स्थान दिया और भविष्य में साहित्य सृजन की ही उनकी शक्ति बन गई। इस प्रकार दिशाहारा में शरत चंद्र की 26 वर्ष तक की आयु तक संपूर्ण घटनाक्रम प्रस्तुत किया गया है। दिशाहारा का प्रारंभ शरत के नाना के घर से विदा होने के प्रसंग से शुरू किया और माता पिता की मृत्यु के बाद जीविका की तलाश में रंगून जाने की तैयारी में था, जिसे लेखक ने भी टिप्पणी दी है। इस प्रकार वह उच्छृंखल, आवारा, अर्धशिक्षित, धनहीन, बंधुहीन व्यक्ति लक्ष्यहीन प्रवास के लिए निकल पड़ा। इस प्रकार दिशाहारा पर्व पूर्ण होता है, जिसमें शरत चंद्र के व्यक्तित्वहीन व्यक्तित्व का वर्णन है, जो शरत चंद्र की पीड़ाओं की अभिव्यक्ति करता है कि एक उपेक्षित व्यक्ति किस प्रकार अपने आप को संबल देता है, आगे बढ़ता है और स्थिरता में स्थिर होते रहता है, किंतु साहित्य सृजन एक बहुत बड़ा संबल, एक सहारा बनता है। अब हम दूसरे पर्व दिशा की खोज की ओर बढ़ते हैं। आवारा मसीहा का दूसरा पर्व दिशा की खोज है। इस पर्व में लंबे प्रवास की कहानी है। लेखक विष्णु प्रभाकर ने दिशा की खोज को 18 छोटे छोटे शीर्षकों में बांटा है, जिन्हें आप यहाँ देख सकते हैं। उपरोक्त शीर्षकों के क्रम में शरत चंद्र के रंगून के जीवन के चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। शरत चंद्र के माता पिता के देहांत के बाद परिवार बिखरा और आप जीवन निर्वाह के लिए भारत छोड़ रंगून के लिए निकल तो पड़े, किंतु कोई निश्चित राह नहीं थी। किंतु कुछ ठहराव भी उनके जीवन में यहीं पर आता है। शांति से विवाह कर गृहस्थ जीवन प्रारंभ होता है, किंतु उस अभागी की किस्मत ज्यादा शक्तिशाली थी।
जल्द ही शांति की मृत्यु हो गई और वे फिर एक बार अकेले हो गए। लेकिन स्थिरता स्वभाव में आ चुकी थी और इस अकेलेपन ने उन्हें शक्ति दी, गहराई और विशालता दी। इसलिए अध्ययन, लेखन और चित्रांकन फिर प्रारंभ हो गया। कुछ समय बाद मोक्षदा आई। उसके साथ फिर आपने विवाह रचाया। बाद में मोक्षदा का नाम हिरण्मयी हुआ। इसके बाद गृहस्थ एवं सामाजिक जीवन प्रारंभ हुआ और साहित्य सृजन भी शुरू हुआ। रंगून में रहते हुए आपने महत्वपूर्ण रचनाएं की। भारत छोड़ने से पूर्व वे अपमानित, तिरस्कृत, उपेक्षित जीवन जी रहे थे, किंतु रंगून में आपने प्रतिष्ठा अर्जित की और अपना चरित्रहीन उपन्यास लिखा। किंतु इसका बीज देवानंदपुर में ही रोपित हो गया था। वहाँ सुरबाला से संपर्क हुआ। शायद सुरबाला के कारण ही देवानंदपुर बहुत प्रिय था। चरित्रहीन उपन्यास में शरत सुरबाला को अमर कर दिया। रंगून में आपने अपनी महत्वपूर्ण रचनाओं को रचा। इतना ही नहीं, आपने यहाँ मान सम्मान और मित्र स्नेही जनों का दायरा भी बढ़ाया। इस लंबे बर्मा प्रवास में उपलब्धि, ख्याति और प्रतिष्ठा ने शरद बाबू में एक विजय राजकुमार का साहस भर दिया। दिशा की खोज में बर्मा की संपूर्ण जिंदगी का वर्णन हुआ है। जीवन के तीसरे भाग में दिशांत में सफल लेखक के रूप में दिशा की प्राप्ति का वर्णन किया गया है। अब हम तीसरे पर्व दिशांत की ओर बढ़ते हैं। आवारा मसीहा का तीसरा पर्व दिशांत है। पहले के दोनों पर्वों की तुलना में बड़ा है। इस पर्व में छोटे बड़े मिलाकर 30 शीर्षक हैं और उसी क्रमवार कहानी आगे बढ़ती है। 13 वर्ष बाद शरद चंद्र रंगून छोड़कर कलकत्ता वापस जाते हैं। तब तक वे एक ख्यातनामा कथाशिल्पी होते हैं। अब शरद वह न होकर वे हो गए। वे पद पर प्रतिष्ठा पा चुके। उनके लिए संबोधन अब एक वचन न होकर सम्मान रूप में वे कहकर होने लगा। यह 13 वर्ष का काल शरद के लिए स्वर्ण युग था। देखते ही देखते उनकी रचनाएं बंगाल पर छा गई। एक के बाद एक श्रीकांत, देवदास, निष्कृति, चरित्रहीन, काशीनाथ, गृहता दत्ता, स्वामी, आभार आशय आदि अनेक रचनाएं। इस प्रकार रचनाओं का लिखना और प्रकाशन साथ साथ चलता रहा। दिशाहारा और दिशा की खोज दोनों ही पर्व शरद के बिखराव, अस्तव्यस्तता और अपमान तिरस्कार का काल रहा, किंतु दिशांत में एक प्रतिष्ठित साहित्यकार की प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे, या कहें कि उनका पुनर्जन्म हुआ हो। निशांत में एक वे मनीषा हैं। इस भाग में रचनाओं का लेखन एवं प्रकाशन से संबंधित विवरण अधिक मिलता है। दिशांत में शरदचंद्र के जीवन से संबंधित साहित्यिक विवाद और उनकी राजनीतिक गतिविधियों को विरोध के रूप में उभारा है। साहित्यिक विवाद में वे महाकवि रविंद्रनाथ से भी उलझे हैं। हालांकि शरद बाबू ने महाकवि को अपना गुरु माना था और उन्होंने भी शरद बाबू की प्रतिभा को स्वीकारा, किंतु दोनों की पटरी कभी बैठी नहीं। राजनीति में शरद बाबू पक्के कांग्रेसी थे। देशबंधु चित्तरंजन दास के वे निकट सहयोगी थे। शरद हावड़ा जिला कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य निर्वाचित किए गए थे, किंतु वे किसी भी अर्थ में कट्टर कांग्रेसी नहीं थे और बिना संकोच राजनीतिक असहमति व्यक्त करते थे। क्रांतिकारियों के से संपर्क रहता था तथा उनके लिए मन में आदर रहता था। जिस प्रकार उनका व्यक्तिगत जीवन विवादों से घिरा रहता था, वैसे ही राजनीतिक जीवन भी था। इस प्रकार राजनीतिक जीवन सक्रिय था, उसी प्रकार साहित्यिक आंदोलनों में भी सक्रिय रहते रंगून में थे और कलकत्ता के साहित्यिक आंदोलनों से उनका संबंध रहता था। इस प्रकार दिशांत पर्व भी यहाँ पर पूर्ण होता है। अब हम निष्कर्ष की ओर पहुँचे, उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक लोगों को इसका फायदा मिल सके। निष्कर्ष है, 3 पर्वों में विभक्त आवारा मसीहा में प्रथम 2 पद दिशाहारा और दिशा की खोज में
पाठकों की अधिक रुचि लगती है, किंतु तीसरा पर्व थोड़ा बोझिल लगता है। मोटे तौर पर देखें तो घटना प्रधान शरत चंद्र की जीवनी बहुत रोचक है। इस प्रकार यह पाठ्य सामग्री पूर्ण होती है। धन्यवाद।